वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक दिन का रेस्ट लेके वापस बॉडी को रिचार्ज करके आ चुका हूं मैं। क्योंकि देखिए, बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा खेल क्या है कि जब आप वर्कआउट करते हो तो आप अपनी मसल्स को ब्रेक करते हो। उसके बाद जब आप प्रॉपर डाइट लेते हो, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो, आप रेस्ट करते हो, तो आप जाके बॉडी वापस से ग्रो होती है। क्योंकि अभी बहुत समय से मैं लगातार वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं मतलब 6 दिन वर्कआउट, 1 दिन रेस्ट, 6 दिन वर्कआउट, 1 दिन रेस्ट। तो उससे क्या होता है कि मसल्स कई बार जो कि इतनी जल्दी रिकवर नहीं करती। तो मंडे को मैंने शोल्डर्स किए थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि वो उतनी बेहतर तरीके से रिकवर नहीं कर रहे, इसलिए कल हमने जो है टोटल हमने रेस्ट किया। में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं और भी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। रिकवर कर चुके हैं, फ्रेश महसूस कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम करेंगे योगा, और आज हम योगा में बात करेंगे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यानी कि आज कि हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी चीज होती है वो है कि हमारी जो सेक्सुअल लाइफ उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, एज अ मेल और एज अ फीमेल। इसके अलावा आज हम वर्कआउट करते हुए बात करेंगे कि एक मसल को एक्चुअल में किस चीज की जरूरत होती है। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि हर किसी को लगता है बस प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन तो चाहिए, लेकिन वो एक हिस्सा है बस। उसके अलावा ही बहुत सारे छोटे छोटे या बड़े हिस्से हैं, तो उन सबको मिलाना पड़ेगा, वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मसल ग्रोथ होता है सही तरीके से। और यही कारण है कि कुछ लोग बहुत अच्छा और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और कुछ लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मसल ग्रोथ नहीं कर पा रहे। आज का अपना सारा फोकस है कि हमें अपना ये जो पेल्विक रीजन होता है, जो हमारा कोर एरिया होता है, उसको हम फोकस करेंगे। और बहुत बेसिक एक्सरसाइज हम करने वाले, यानी कि बहुत बेसिक योगा पोजीशंस हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोअर बैक में जो तनाव पैदा होता है ना, उसको ये बहुत जल्दी रिलीज कर देता है। नेक्स्ट जो मैं करने जा रहा हूँ, ये मैंने अभी तक किया नहीं है वीडियो में, और लेकिन ये एक ऐसा आसन है जो हमारा मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये और जो फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन, उसको बढ़ा देता है। और वो बहुत जरूरी है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। दूसरी चीज है, अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो मसल ग्रोथ अगर आपको करना है तो आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। तो वही करेगा, और ये बहुत मतलब इजी टू डू है। ये बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आप कैसे करेंगे। तो आप ऐसे लेट जाओ, ऐसे किसी चीज का सपोर्ट ले लो, और इस पोजीशन पे आके हल्का सा बैग उठाओ, और इस पोजीशन पे होल्ड कर सकते हैं। जब आप थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो आपको फील होगा कि आपका जो अब्डोमिनल एरिया है वहां पे एक लोड पड़ रहा है, क्योंकि जो पेल्विक एरिया है उसको ये हिट करेगा। तो आराम से आप नीचे, इसी को थोड़ा एक इसका अपग्रेड वर्जन है, वो भी हम करके देखते हैं। लोड तो बढ़िया खींचा, मजा आएगा। तो वो सेट पे पंप हो गया चेस्ट मेरा।
पहला सेट 20 किलो से, भाई यकीन नहीं आ रहा 20 किलो के वेट से मैं मार ले रहा हूँ। ये बात इसलिए बोल रहा क्योंकि स्टील का वेट है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी। तो स्टील का वेट जो होता है वो हैवी लगता है बहुत, और आराम से मैंने इससे 10 रैप मार लिए। इसका मतलब है कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है पिछले करीबन 3 महीने में। दैट्स ग्रेट। 3 सेट और करेंगे इसके अभी। ये 24 किलो प्रॉपर स्टील का वेट है। एक्चुअली में 25 किलो का वेट अब कुछ नहीं लगता है। ओहो, सनबर्न से बड़ा बुरा हाल हो गया है। एक और मारूंगा, इसी से मारूंगा, बढ़ाने की लग नहीं रही मुझे। It's time to do some flights, baby. Yes. Yes. उफ, 30 किलो से 10 है। मजा आ गया। बन जाएंगे, ट्राइसेप्स बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइसेप्स कंप्लीट हो गई है अपनी। मजा आया आज वर्कआउट करने में। तो अब बात करते हैं जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और खासकर जो हमारा सेक्सुअल लाइफ हमारी बेटर हो, तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है। एक सही मात्रा में होना ज़रूरी है। खासकर अगर आप देखें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, वो जो एनहेंसर्स यूज़ करते हैं वो सब भी इसी के लिए होते हैं, ताकि हमारा जो मसल न्यूक्लियाई होता है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाए और परमानेंट हो जाए। तो हमें अपने वर्कआउट से और अपनी डाइट से, अपने न्यूट्रिशन से उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और मसल जो है ना वो सिर्फ प्रोटीन से नहीं बना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें प्रोटीन एक मेजर है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, उसके अलावा वाइटामिन्स हैं, उसके अलावा सबसे बड़ा मेजर रोल है वाटर, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70% से ज़्यादा तो पानी से ही बना हुआ है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि वाटर इनटेक अपना अच्छा रखो। तो ये कॉम्बिनेशन है, जब ये सारी चीज़ें आप दोगे शरीर को तब जाके वो मसल ग्रोथ होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करो भैया। व्यूज देखते हो ना तो कमेंट, कोई 2 4 10 20 जितने लोग देखते हैं अभी भैया कमेंट कर दो, क्या दिक्कत आ रही है ना। चलो बाय बाय।